सो गुड मॉर्निंग ज्योग्राफी ऑप्शनल एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में सिस्टम्स एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया था। अब हम एस्पिरेंट्स स्टार्ट करने वाले हैं माल्थूजियन, मार्क्सियन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल्स को। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम PYQs स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट सेशन होगा किसका? माल्थूजियन पॉपुलेशन थ्योरीज हैं ये। तो इसमें माल्थूजियन सबसे पहले, देन मार्क्सियन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं आपको कि सिस्टम एनालिसिस जो कि फर्स्ट टॉपिक था सिलेबस का, वो कंप्लीट हो चुका है, उसके PYQs हो चुके हैं। तो आप इस चैनल पे ही देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट अपलोड हो गई है। तो ठीक है, लिंक हम इसमें भी डाल देंगे। तो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिएगा उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये किसका पार्ट है, जैसा कि हमने बताया आपको कि ये मॉडल थ्योरीज एंड लॉ इन ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट है। फर्स्ट हमने कर लिया था, बार बार बोल रही हूँ मैं। और सेकेंड है ये माल्थूजियन, मार्क्सियन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इवेल्युएट द वेरियस मॉडल्स। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें हमारा। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर। जूम कर देते हैं हम, है ना। तो चलिए लिखते हैं, आप भी हमारे साथ लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, मैं हेडिंग डाल दूं, माल्थूजियन, मार्क्सियन पॉपुलेशन थ्योरीज है ये। क्या है, अभी PYQ का सेशन चल रहा है, इसलिए इसी सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आंसर राइटिंग कर लें इसका, ताकि आपको पता चले। बार बार मैं बोलती हूँ कि इसका ट्रेंड क्या है ना। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल्स, ठीक है, जैसा दिया हुआ था वैसा ही हमने एज इट इज़ कर लिया है, ताकि डाउट ना हो। ठीक है, तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 2012 का 13 मार्क्स का क्वेश्चन है ये एस्पिरेंट्स। तो लिखिए, इवेल्युएट द वेरियस मॉडल्स ऑन, ऐसे आया था ये, वेरियस मॉडल्स ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अर्बन सेंटर्स, इन अर्बन सेंटर्स। ठीक है, हाँ, ये लाइन एक्सीड कर रही है, जैसा कि हमने बताया था कि उसी A4 और मार्जिन वाली लाइन कॉपीज़ में ही आप लिखिएगा, प्लेन है ना, जो आती है UPSC की। तो ठीक है, तो इतना तो क्लियर होगा। चलिए अभी हम इसका आंसर करते हैं। ये किस ईयर का है ये भी हम लिख देते हैं, ताकि आपको डाउट ना हो। तो ये 2012 में आया हुआ था ये क्वेश्चन, 2012 का था, और ये 30 मार्क्स में आया हुआ था। तो इसको आंसर आप कैसे करेंगे? तो चलिए लेट अस स्टार्ट, है ना। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी राइट अबाउट व्हाट एक्चुअल क्वेश्चन आस्क एस्पिरेंट्स। सो इंट्रोडक्शन इज व्हाट, स्टार्ट इंट्रोडक्शन विथ अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी। लिखिए, अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी, अर्बन सेंटर्स का पूछा है ना, तो लिखेंगे अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन reflects the spatial pattern of population concentration within a city। इसको अंडरलाइन करेंगे, within a city, ठीक है। तो स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन से एक्चुअल होता क्या है अर्बन सेंटर, है ना। तो हमने ये बता दिया इतने में।
अब हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कैसे ज्योग्राफर्स का कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें लिखेंगे ज्योग्राफर्स हैव डेवलप्ड लिखिए सेवरल मॉडल्स टू एक्सप्लेन द internal structure and डेंसिटी ग्रेडियंट्स। कंफ्यूज नहीं होना है, डेंसिटी ग्रेडियंट्स है ये। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आपने फिजिक्स अगर पढ़ी होगी कभी तो है ना, स्लोप आता है वो डिस्टेंस वाला, उसके रिस्पेक्ट में जब हम डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसमें डेंसिटी ग्रेडियंट्स ऑफ अर्बन सेंटर्स के लिए है, तो वही चीज़ है, चीज़ें नहीं बदलेंगी। प्रेशर ग्रेडियंट भी आएगा आपको ज्योग्राफी में भी, क्लाइमेटोलॉजी में आप पढ़ेंगे एस्पिरेंट्स। ओके। तो अब मैंने अर्बन सेंटर्स लिखा, देन लिखेंगे पर्टिकुलरली इन कंटेक्स्ट ऑफ, फिर लिखेंगे आप पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल cities. I hope all things are clear. Western industrial cities. Okay. Okay. Then क्या लिखेंगे, इनका इन मॉडल्स को इवेल्युएट करना है ना, तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि दीज मॉडल्स हेल्प प्लानर्स है ना एस्पिरेंट्स, हेल्प प्लानर्स अंडरस्टैंड what land use infrastructure demands, land use infrastructure demands, housing pressures. Your keyword can be changed, okay? So please try to writing yourself, okay? कोई भी आंसर मॉडल आंसर नहीं होता है, आपकी सेल्फ अप्रोच सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ही क्वेश्चन के लिए एक मल्टी डायमेंशनल इंटरलिंकिंग देती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखिए। आप परेशान नहीं होंगे कि यही आंसर होगा, इसको याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ट्रांसपोर्ट बस उसकी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स उसी के मिलेंगे, है ना। तो ठीक है, प्रेशर एंड ट्रांसपोर्ट इसको भी आप क्या करेंगे, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्लासिकल मॉडल्स सबसे पहले हम लेंगे, क्लासिकल मॉडल्स ही हैं ये, ठीक है। इनको हम नाम दे देते हैं, तो 1 सेकेंड। ओके, तो हमने क्या किया है, हाँ, क्लासिकल मॉडल्स आप भी लिखते जाइए ऑफ अर्बन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब हम स्केल से टेबल बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये क्लासिकल मॉडल्स ऑफ अर्बन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एस्पिरेंट्स। तो चलिए 1, आप एक लाइन मॉडल, यहाँ पे मॉडल लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रोपोनेंट, ठीक है, उसकी एक लाइन, फिर लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे की फीचर्स, ठीक है, फिर लिखेंगे डायग्रामेटिक फॉर्म,
ये आपकी अपनी अप्रोच भी हो सकती है, आप लोग खुद भी ट्राई करिए, मेरे साथ लिखिए। नहीं आ रहा है तो फिर देखिए, अभी वीडियो देखिए कि कैसे आंसर लिखा जा रहा है ना। इतना इजी नहीं है वैसे, और इतना टफ भी नहीं है, है ना। एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स है, मैंने बताया है, अब यहाँ पे बार बार क्या बताऊँ, फालतू टाइम वेस्ट करना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल है सबसे पहले, मॉडल, ठीक है। फिर है प्रपोनेंट, प्रपोनेंट, ठीक है। फिर है ईयर, लिखेंगे यहाँ पे ईयर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे की फीचर्स, फिर यहाँ पर लिखेंगे की फीचर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बताया था कि डायग्रामेटिक फॉर्म क्या है, अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सभी का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होता है, तो आप उसका नाम जब लिख देंगे ना एग्ज़ाम में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि लिखते सब सेम है। आप ये मत सोचिए कि आपसे कोई कम है ना, सब आपसे ज़्यादा ही हैं। लिमिटेशंस, ओके। तो ओके, चलिए लिखते हैं। अब मैं बैठ जाती हूँ, ठीक है। चलिए लिखते हैं। हाँ, 1 सेकेंड, ब्राइटनेस बढ़ा लो, ओके, ठीक है। चलिए लिखते हैं। तो हमने ये लिख दिया। मॉडल क्या लेना है, कंसेंट्रिक जोनेशन मॉडल। क्या मैंने बोला, कंसेंट्रिक जोन मॉडल या जोनेशन मॉडल, जोन मॉडल लिख लीजिए आप, अभी है वही चीज़। फिर है सेक्टर मॉडल, सेक्टर मॉडल, अच्छा जूम इन कर दें क्या, ओके ना, ठीक है। सेक्टर मॉडल हमने लिख दिया। फिर हम लिख लें मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, न्यूक्लियाई मॉडल। देन हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट। मॉडल्स तो बहुत सारे हैं, पर इम्पॉर्टेंट जो बार बार यूज होंगे वो हम लिख रहे हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट मॉडल, यहाँ पे लिख देंगे डेंसिटी ग्रेडियंट मॉडल, ग्रेडियंट मॉडल, ठीक है। तो चलिए, तो हम सबसे पहले ये बता दें कि इसमें लिखा हुआ था ना कि प्रपोनेंट कौन कौन से हैं, तो प्रपोनेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल है उसके हैं E.W. बर्गविस, ठीक है। क्यों, कौन है, E.W. बर बर्गिस, बर्गिस, ठीक है। इन्होंने कब दिया था, 1925 में दिया था। और क्या था बच्चों, यहाँ पे सिटी, इसके फीचर्स क्या थे, तो लिखेंगे सिटी ग्रोस इन सर्कुलर, इन सर्कुलर zones from CBD, Central Business District, outward density highest at, ओ शिट, कोर। देखिए ये लाइन एक्सीड कर गई ना इससे सेक्टर मॉडल के लिए। अरे अब कोई बात नहीं, आप सुधार लीजिएगा, है ना, समझ तो रहे हैं। या फिर इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम शिफ्ट कर देंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा, कोई वो नहीं है। पर क्रोनोलॉजी वाइज होगा तो फिर दिक्कत होगी ना, क्रोनोलॉजिकल लिखा है हमने, ठीक है। तो चलिए, हाँ, तो ये हो गया। फिर हम आगे क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स, CLES, based on Chicago, ignores topography and based on Chicago, ignores
टोपोग्राफी लिमिटेशंस हैं, इसकी कमियां हैं। इन्होंने इसमें ध्यान नहीं दिया था, टोपोग्राफी में ध्यान नहीं दिया, और ट्रांसपोर्ट रूट्स पे भी ध्यान नहीं दिया था एस्पिरेंट्स, ट्रांसपोर्ट रूट्स पे भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर, तो यहाँ से हम इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। तो सेकेंड नंबर पे यही लिखते हैं। तो होमर हायट, कौन किया था इसे? होमर हायट। कब किया था? 1939 में। क्या मतलब है इनका? अर्बन ग्रोथ थी, अर्बन ग्रोथ डेवलप्ड in wedge shaped sectors along transport lines. Sectoral or wedge zones. Overemphasis on transport not suitable for अच्छा, जो नेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यूजीसी नेट जो ज्योग्राफी में होता है या असिस्टेंट प्रोफेसर्स में, तो नेट वाले एस्पिरेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, फैक्चुअल वगैरह भी पढ़ते हैं, तो उनकी भी क्लासेस हम लेंगे। पर जब आप लोग का सपोर्ट रहेगा चैनल में तभी तो ले पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी एक दिन में 4 से 5 क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स की भी रहती हैं और ज्योग्राफी की भी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्टार्ट करने वाले, अगर एग्ज़ाम देने वाले बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे, अनाउंस कर दूंगी मैं, है ना। तो ठीक है, फिर यहाँ पे फोकस करिए। नॉट सुटेबल फॉर, लिमिटेशंस क्या थी इसकी? ओवर एम्फेसिस ऑन ट्रांसपोर्ट, नॉट सुटेबल फॉर इरेगुलर सिटी, लेआउट्स। ठीक है, इरेगुलर सिटी लेआउट्स पर ये सुटेबल नहीं था। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। ठीक है, तो मल्टीपल बेसिकली इसको दिया किसने था? हैरिस एंड उल्मान। कब दिया था? 1945 में। ये क्रोनोलॉजिकल वे में चल रहे हैं हम, पहले ये, सेकंड ये, फिर ये थर्ड नंबर पे। ठीक है, स्पेस की वजह से हमने छोड़ा। जो जो बच्चे इस वीडियो स्किप करके देख रहे हैं तो स्किप ना करें, पूरा देखें, है ना। ठीक है, तो ये हो गया 1945 में। जूम कर दें क्या? जूम कर लेते हैं, ठीक है ना। 1945 में क्या है, हम किसको ले रहे हैं? इसको ले रहे हैं। ठीक है एस्पिरेंट्स, और इसमें था क्या? तो बच्चों, हैरिस और उल्मान जो थे ना, इन्होंने 1945 पे स्टार्ट किया था, और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था? सिटीज़ का, सिटीज़ हैव मल्टीपल सेंटर्स, इसी से नाम ही से लग रहा है। तो सिटीज़ हैव मल्टीपल सेंटर्स, हैव मल्टीपल सेंटर्स था, हैव मल्टीपल सेंटर्स। ओके एस्पिरेंट्स, हैव मल्टीपल सेंटर्स और न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई, मल्टीपल सेंटर न्यूक्लियाइस मतलब सिंगल में कंसंट्रेट नहीं था, कई सारे इसके छोटे छोटे न्यूक्लियाई बने हुए थे। ठीक है, तो क्या मैंने बताया अभी आपको कि न्यूक्लियाई, अगर न्यूक्लियाई को समझाने का प्रयास करें तो जैसे बिजनेस हब होते हैं, जैसे, है ना, बिजनेस हब। तो BUSI
BIZNESS बिजनेस हब्स हैं। और क्या हैं, और हम जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ ले सकते हैं, बेसिकली इंडस्ट्रियल एरियाज़, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ ले लिया हमने। तो अब देखिए इसमें डायग्रामेटिक फॉर्म कैसे बनेगा, बना के बताएंगे। अभी तो ये आंसर राइटिंग है, तो इसमें ना अभी आप राइटिंग को कैसे करना है उसमें आप देखने का प्रयास करिए। फिर से लेक्चर सीरीज़ होगी, उसमें हम डायग्राम को अलग से समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। आएगा समझ में, सब आएगा, सब थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। तो मल्टीपल क्लस्टर जोन्स, मल्टीपल क्लस्टर्ड जोन्स, क्लस्टर्ड जोन्स। तो इसमें हो जाएगा, लिमिटेशन में होगा लैक्स। क्या कमी रह गई थी इनमें, क्लैरिटी नहीं थी इनको, किस चीज़ की, स्पेशल हायरार्की की, स्पेस वाइज, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह के हिसाब से क्या हायरार्की देनी है ना। तो डिफ़िकल्ट टू डिफाइन बाउंड्री, बाउंड्री नहीं डिफाइन कर पाए थे कि कहाँ से कहाँ तक, मतलब ये ऐसा रहेगा, ठीक है। फिर आता है डेंसिटी ग्रेडियंट मॉडल। डेंसिटी ग्रेडियंट मॉडल में बच्चों आपका ये किसने दिया था, सबसे पहले आप ये याद रखिए, कॉलिन क्लार्क ने, कॉलिन क्लार्क 1951। क्या बताया था, डेंसिटी डिक्रीजेस exponentially with distance from CBD, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम CBD। और कैसा डायग्राम बनेगा, इनवर्स एक्सपोनेंशियल कर्व। अच्छा, आपने मैथ्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता था, लॉग वाला, और वो सब नहीं भी पढ़ा है तो फिर बताएंगे क्या होता है, ठीक है। ये स्पेशली आप माजिद हुसैन इसके लिए रिफ़र कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल कर्व है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसमें क्या है लिमिटेशन, ये इन्होंने क्या कर दिया था, ओवर सिंप्लीफाई कर दिया था, ओवर सिंप्लीफाइज एक्चुअल डेंसिटी। देखिए स्पेस कम है, मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिखते जाइए, दिख रहा है ना, एक्चुअल डेंसिटी वेरिएशन, है ना, वेरिएशन यहाँ पे होगा। देखिए जगह की कमी की वजह से हम लिख रहे हैं, बाकी ये रॉन्ग है, मार्क्स कटेंगे ऐसे। फेल इन और क्या कर दिया था इन्होंने, फेल थे ये, पॉलीसेंट्रिक सिटीज़ में इनका मॉडल नहीं चल रहा था। जो मोनोसेंट्रिक में तो चल रहा था, पर पॉलीसेंट्रिक में इनका मॉडल फेल हो रहा था, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टॉप ना करके हम इसी के ही मार्जिन कर देते हैं ताकि डाउट ना हो। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही हो गई। ये तो हमने नीचे शिफ्ट कर दिया था, तो हम यहाँ से लाइन खींच देते हैं, ठीक है, यहाँ से लाइन खींच देते हैं। और क्या कर दिया, हाँ, ओवर सिंप्लीफाइज था ना, तो यहाँ से हमें लाइन खींचना होगा, ठीक है। फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं, इसके हिसाब से क्रोनोलॉजिकल वे में ये फर्स्ट तो रहेगा, यहाँ पे ये सेकंड है, सेक्टोरल मॉडल यहाँ लिख देते हैं, सेक्टोरल मॉडल, ठीक है। स्पेस की कमी की वजह से हमने यहाँ लिखा था सेक्टोरल मॉडल, इसको यहाँ से काट देंगे, सेकंड देन थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक है एस्पिरेंट्स। तो ये हो गया हमारा। अब हम डेंसिटी ग्रेडियंट, कहाँ पे ख़त्म हुआ था ये, पॉलीसेंट्रिक सिटीज़ में, है ना। इसका लाइन टेढ़ा हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको पेंसिल से बना देते हैं ताकि गंदा ना लगे। देखिए मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा बिगड़ रहा है। देखिए ये हमारा यहाँ तक था,
अर्बन ग्रोथ किसका था बताया था? डिस्टेंस फ्रॉम सीबीडी बताया था ना, सीबीडी और डिस्टेंस फ्रॉम सीबीडी तक ही था ये, है ना। ये ऐसे जाएगा, फिर शेल कर्व और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम एंड कर देते हैं, तो ये यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट अब चलते हैं ना, बहुत टाइम ले लिया इसमें। तो क्या है एप्लीकेशन एंड रिलेवेंस, इनका क्या है ये भी बताना पड़ेगा हमें, ठीक है एस्पिरेंट्स। तो हम एप्लीकेशन एंड रिलेवेंस बता दें, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन, अच्छा यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं ताकि समझ में आए। डेट क्या है आज की? आज की डेट है 8 फेब, ताकि डाउट ना हो। 8 फेब 2026, ठीक है। को हमने ये टॉपिक सब टॉपिक स्टार्ट किया था। चलिए, तो ये हम एप्लीकेशन एंड रिलेवेंस लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम रीज़न डालेंगे, फिर उसके बाद अर्बन फॉर्म एंड डेंसिटी डालेंगे। तो रीज़न में क्या लिख दें? यहाँ रीज़न लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं अर्बन फॉर्म एंड डेंसिटी। अर्बन फॉर्म एंड डेंसिटी। तो लिखते हैं कहाँ से? सबसे पहले हम ग्लोबल नॉर्थ मैप में भी दिखाएंगे, पर अभी लिखने के हिसाब से चलते हैं। यूएसए और यूके हो गया जैसे, तो उसमें क्या करते थे ये लोग? फॉलो करते थे, क्या करते थे? फॉलो करते थे क्लासिकल मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स रिलेटिवली वेल, रिलेटिवली वेल ड्यू टू जोनिंग, ओके, ड्यू टू जोनिंग। और ट्रांसपोर्ट सेंट्रिक अर्बन फॉर्म, ट्रांसपोर्ट सेंट्रिक अर्बन फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। फिर सेकंड भी आप चाहें तो नीचे से लिख सकते हैं, पर यहाँ पे जब आप लाइन वाले कॉपीज़ में आप यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं, एक लाइन तो है। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, हाँ के साथ हम ग्लोबल साउथ लिख देंगे, लिखेंगे इंडिया और नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया, इंडिया और नाइजीरिया जैसे ग्लोबल साउथ में है, तो इनके लिए लिखेंगे इरेगुलर डेंसिटी patterns due to irregular density patterns due to informal settlements, lack of strict zoning, ठीक है। स्ट्रिक्टली जोनिंग हो रही थी, उसकी कमी थी, स्ट्रिक्ट जोनिंग। तो हमारा ये दो हो गया। अर्बन फॉर्म एंड डेंसिटी में एप्लीकेशन एंड रिलेवेंस हमने कर लिया। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। फिर हम, चलिए ये तो हो गया। फिर हम एक नेक्स्ट पेज लेते हैं। हाँ, तो जैसा कि हमने लिखा था अभी तक, तो हम उसी की कंटिन्यूएशन में आते हैं और हम नेक्स्ट लिखते हैं। हमने 2 लिख लिया था ना,
कौन कौन से लिख लिया था? हाँ, तो अब कौन सा ले लेते हैं? अब कोई और रीज़न लेते हैं। अब कोई और रीज़न में आप क्या लेंगे? हम्म, क्योंकि मैं इसे चार्ट में लगा दूँ। यस, यस। तो हमने कहाँ तक लिख लिया था? अब हमें लिखना है, थोड़ा ज़ूम कर देते हैं। हाँ, तो हमने लिख लिया था ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, है ना? नहीं आ रहा है क्या क्लियर? हाँ, हाँ। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और मैं थोड़ा छोटा लिखती हूँ ताकि स्क्रीन पे फिट हो। ओके, तो फिर नेक्स्ट हमारा आता है पोस्ट सोशलिस्ट सिटीज़ लिखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेवल थोड़ा हाई रखना होगा ना, तभी तो बीट कर पाएंगे। पोस्ट सोशलिस्ट, पोस्ट सोशलिस्ट सिटीज़ ये क्या होती हैं? एक जैसे रशिया, रशिया था, है ना, उस टाइप के सिटीज़। तो उनमें क्या था कि हाई, यहाँ पे लिखेंगे अर्बन फॉर्म्स एंड डेंसिटी में लिखेंगे। चलिए, अब तो समझ गए होंगे, तो अब हम इसी के ऊपर लिखते हैं। तो ये कैसे जैसे लिखेंगे आप इनमें कि हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल क्लस्टर्स थे ये। यहाँ पे लिख देंगे हम हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल क्लस्टर्स, क्लस्टर्स इवन ऑन पेरीफेरी, इवन ऑन पेरीफेरी due to planned, even on periphery due to planned housing blocks, due to planned housing blocks. ओके एस्पिरेंट्स, तो ये हमारा हो गया पोस्ट सोशलिस्ट सिटीज़। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लिखेंगे कंटेम्पोरेरी मॉडल्स एंड रिफाइनमेंट्स। तो उसके लिए हम फिर हेडिंग डाल लें, थोड़ा सा जूम इन। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल दी कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी मॉडल्स एंड रिफाइनमेंट्स, मॉडल्स एंड रिफाइनमेंट्स, एंड रिफाइनमेंट्स, एंड रिफाइनमेंट्स, एंड रिफाइनमेंट्स। ठीक है, इसमें लिखेंगे जो हमारा मॉडल या अप्रोच है, जो हमारा मॉडल या अप्रोच है, या फिर मॉडल या अप्रोच ले लिया, या फिर कोई की डाटा हो गया, है ना, की डाटा बताने के लिए, की डाटा आईडी, सॉरी की आइडिया, आइडिया, की आइडिया, IDEA, की आइडिया। ठीक है, हाँ। तो की आइडिया हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या इसमें समझेंगे कि जैसे मॉडल है हमारा पॉलीसेंट्रिक, तो लिखेंगे हम पॉलीसेंट्रिक अर्बन स्ट्रक्चर, पॉलीसेंट्रिक अर्बन स्ट्रक्चर। तो जैसे की आइडिया क्या रहेगा इसमें, आप चाहे तो लाइन खींच लें या एरो बना दें, मैं एरो बना देती हूँ। ठीक है, तो लार्ज सिटीज़, जैसे लार्ज सिटीज़ हैं, हैव मल्टीपल हाई डेंसिटी कोड्स, मल्टीपल हाई डेंसिटी कोड्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया हमारा न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क, और हो गया दिल्ली NCR। एक ग्लोबल और एक नेशनल एग्जांपल दे के हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है,
फिर लिखेंगे यहाँ पे सेकंड में आप लिख देंगे स्पेशियल एंट्रोपी। थोड़ा सा ये टफ हो रहा है और ये न्यू आ रहा है तो हम सब लिखेंगे यहाँ पे एंट्रोपी मॉडल्स। इसमें क्या होता है, जैसे हम मेज़र करते हैं मेज़र द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। हम क्या मेज़र करते हैं इसमें, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इन अर्बन डेंसिटी, इन अर्बन डेंसिटी और यूजफुल फॉर स्प्रॉलिंग सिटीज और यूजफुल फॉर स्प्रॉलिंग सिटीज, यूजफुल फॉर ठीक है। फिर लिखेंगे बिड रेंट थ्योरी। थर्ड है ये बिड रेंट थ्योरी। अगर नहीं दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं बिड रेंट थ्योरी जो है उसमें क्या होगा, ये क्या एक्सप्लेन करती है, ये एक्सप्लेन करती है, लिखिए एक्सप्लेन हाउ लैंड वैल्यू एंड डेंसिटी डिक्रीज एज explain how land value and density decrease as as one moves bid rent theory है ये, ठीक है। one moves where, one moves away from the central business district, as one moves away from the CBD, ठीक है। CBDs बोलते हैं, CBD। देन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में क्या होगा, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। लास्ट वीडियो में हमने बताया था इसका सिग्निफिकेंस, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाउ यूज्ड टू मैप रियल टाइम मॉनिटरिंग कहते हैं एक्चुअल वे में, तो रियल टाइम और डेंसिटी चेंजेस है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन का है तो डेंसिटी चेंजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में आप ये लिख सकते हैं डेंसिटी चेंजेस यूजिंग और सैटेलाइट इमेजरी है ना, सैटेलाइट इमेजरी। जब आप यूजीसी नेट की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इसमें एक चैप्टर ही होता है स्पेशली, तो उसमें सैटेलाइट इमेजरी है, तो जनरल कीवर्ड है पर उसमें और भी चीज़ें हैं जैसे फोटोकोमेट्रिक एक्सेट्रा, है ना, एरियल और ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। देन यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, गलत नहीं करना है। देन क्रिटिकली एवेल्युएशन अगर आ गया कि क्रिटिकली इवेल्युएट कैसे करेंगे, तो क्रिटिकल इवेल्युएशन की हम हेडिंग डाल दें, तो क्रिटिकल इवेल्युएशन हम लिख दें। क्रिटिकल इवेल्युएशन तो कैसे इवेल्युएट करेंगे हम इन तीनों को, तो क्रिटिकली इवेल्युएशन में हम लिखेंगे पहला तो स्ट्रेंथ और देन लिमिटेशन, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। तो स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये यूज़फुल होता है सिटी प्लानिंग में, लैंड यूज़ रेगुलेशन में एंड ट्रांसपोर्ट में। यूज़फुल फॉर सिटी प्लानिंग, अभी जब खुल्लर पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे, खुल्लर से भी में भी अच्छा दिया हुआ है कि सिटी प्लानिंग उसमें कैसे करते हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना, मेगापोलिस है और ये सब एक्सेट्रा, है ना। तो ये हो गया लैंड यूज़ और रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन है एंड ट्रांसपोर्ट है, एंड ट्रांसपोर्ट इसमें क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन आइडियलाइज्ड assumptions of western cities may not apply for, मतलब ये कहाँ अप्लाई नहीं होती है,
देखिए स्ट्रेंथ में तो इसमें ये क्लियर है कि हम क्या ले रहे हैं कि यूज़फुल है ये किसमें, इनमें सिटी प्लानिंग, लैंड यूज़ रेगुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट। लेकिन इसकी लिमिटेशन में हम कहाँ नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पे डेवलपिंग नेशंस में अप्लाई नहीं कर सकते। डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया है ना, तो डेवलपिंग नेशंस में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें। और इसका स्ट्रेंथ ये है कि ये प्रोवाइड करता है एक फंडामेंटल या फाउंडेशनल, लिखेंगे फाउंडेशनल, ये एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है ऑफ अर्बन स्प्रॉल, ऑफ अर्बन स्पेशियल डायनामिक्स के लिए, स्प्रॉल नहीं होगा सॉरी, स्पेशियल, क्या लिखेंगे, डायनामिक्स, डायनामिक्स, हाँ। और इसका लिमिटेशन होगा कि इट इग्नोर्स, इग्नोर्स सोशियो कल्चरल, है ना, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स और इनफॉर्मल इकोनॉमीज एंड, इनफॉर्मल इकोनॉमीज एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज, एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज, एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज। I hope all things are clear. Then third strength is help to stimulate, or help stimulate urban growth patterns, urban growth patterns and infrastructure needs, and infrastructure, and infrastructure needs. Often static fail to account for, fail to account for temporal dynamics. Okay aspirants, temporal dynamics, temporal dynamics and peri-urban, and peri-urban, and peri-urban transformations, and peri-urban transformations, and peri-urban ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड पेरी अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस, ये हो गया। फिर इंडिया में इसका क्या रिलेवेंस है, हम क्यों ये थ्योरीज पढ़ रहे हैं और कैसे हम इसका रिलेवेंस बताएंगे इंडिया में, तो उसके लिए भी आप एक हेडिंग डालिए, हेडिंग डालेंगे रिलेवेंस, रिलेवेंस टू इंडिया, ठीक है। इंडिया में हम क्या रिलेवेंस बताएंगे इसका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि दिल्ली एनसीआर का ये एग्जांपल ले लेते हैं, दिल्ली एनसीआर, देन मुंबई, ठीक है, मुंबई का एग्जांपल ले लेंगे। तो दिल्ली एनसीआर और मुंबई में हम क्या लिखेंगे, तो चलिए हम लिखने का प्रयास करते हैं कि डिस्प्लेज, या इट डिस्प्लेज, डिस्प्लेज पॉलीसेंट्रिसिटी, पॉलीसेंट्रिसिटी, ठीक है। दिल्ली हो गया, देन गुरुग्राम हो गया, देन गुरुग्राम हो गया, देन हो गया नोएडा हो गया, है ना, नोएडा, तो ये लिख दिया। देन कंट्राडिक्टिंग, कंट्राडिक्टिंग, कंट्राडिक्टिंग कंसेंट्रिक एंड सेक्टोरल, कंसेंट्रिक एंड सेक्टोरल मॉडल्स, है ना स्टूडेंट्स, सेक्टोरल मॉडल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इसका रिलेवेंस कैसे दिखता है, ये पॉलीसेंट्रिसिटी में, पॉलीसेंट्रिसिटी मतलब मोनो ना होके पॉली है। देखिए दिल्ली के साथ साथ हम गुरुग्राम भी ले रहे हैं और नोएडा का भी एरिया ले रहे हैं, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्टरी है कंसेंट्रिक एंड सेक्टोरल मॉडल्स के लिए, ठीक है। तो इसका रिलेवेंस इस तरह से इंडिया में। देन मुंबई में अगर लेंगे तो हाई डेंसिटी सेंटर सीबीडीज लेंगे, तो मुंबई की सिटीज़ में हम यहाँ पे लेंगे हाई डेंसिटी इन, high density in CBD, central business district, okay, and along railway station, along railway, सॉरी रेलवे स्टेशन नहीं बोलेंगे, रेलवे कॉरिडोर्स यहाँ पे बोलेंगे, कॉरिडोर्स, कीवर्ड्स प्लीज माइंड कीवर्ड्स, है ना, कॉरिडोर्स बोलेंगे। देन सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन, विथ सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये हाई डेंसिटी ये इसके लिए था, ये इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्लम्स, है ना, स्लम्स लाइक धारावी या एक्सेट्रा, है ना, नियर कॉमर्शियल एरियाज, नियर कॉमर्शियल, नियर कॉमर्शियल हब्स बोलेंगे यहाँ पे, कॉमर्शियल हब्स, नियर कॉमर्शियल हब्स। तो क्या मतलब है इसका, इंडिया में इसका क्या रिलेवेंस, जैसे मुंबई जैसे सिटीज़ में लेते हैं तो यहाँ पे हाई डेंसिटी
CBD होते हैं, एंड अलॉन्ग उसके साथ साथ रेलवे कॉरिडोर्स होते हैं जो जिसका सेक्टोरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे स्लम्स हो गए, कॉमर्शियल हब के ही पास में कई स्लम्स डेवलप हो जाते हैं ना, तो उस तरह के जगहों में यहाँ पे इंडिया में ये रिलेवेंट रहेगा। देन बेंगलुरु अगर लेते हैं हम, थर्ड मेट्रो सिटी हम ले रहे हैं, तो बेंगलुरु अगर लेते हैं तो बेंगलुरु लेते हैं, अगर बेंगलुरु लेते हैं तो बेंगलुरु के लिए कैसे सिग्निफिकेंट होगा, तो ये देखिए फ्रेगमेंटेड होगा, वहाँ के लिए फ्रेगमेंटेड डेंसिटी होगी, डेंसिटी फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होगी, विथ टेक्निकल, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल पार्क हैं, तो टेक है ना, टेक पार्क्स फॉर्मिंग न्यू न्यूक्लियाई, टेक्स पार्क जो होंगे वो अपना सेल्फ न्यूक्लियाई जनरेट कर लेंगे, तो न्यू न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यू न्यूक्लियाई हम देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका इंडिया में इन मॉडल्स का क्या रिलेवेंस है ये समझने का प्रयास किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि कंक्लूड हम कैसे करेंगे। तो चलिए, कंक्लूजन भी एक अच्छा होना चाहिए क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं ना। कंक्लूज़न अगर हम लिखने का प्रयास करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या था। अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन थोड़ा देख लें। हाँ, हमने क्वेश्चन लिखा था कि हाँ ये था ना कि इवेल्युएट द रिलेवेंस, इवेल्युएट द वेरियस मॉडल्स ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अर्बन सेंटर्स। तो हम कैसे इसको कंक्लूड करेंगे, तो लिखेंगे, फ्लो में रखिएगा, लिखेंगे द वेरियस मॉडल्स, द वेरियस मॉडल्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी, क्वेश्चन की ही फ्लो को मेंटेन रखना है। अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, डेंसिटी ऑफर वैल्यूएबल BLE insights into valuable insights into the structure, ठीक है, into the structure। फिर हो जाएगा स्ट्रक्चर, हो गया ग्रोथ है एंड फंक्शन है, स्ट्रक्चर ग्रोथ एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ सिटीज, ठीक है, ऑफ सिटीज। however their universal applicability इज लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड हो जाएगा, लिमिटेड हो गया, ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इज लिमिटेड। फिर क्रिटिकल, अगर हम एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स, उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, कंटेक्सचुअल एडेप्टेशन। मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे, पर जब तक आप आंसर राइटिंग कैसे की जाती है तब तक उसको आप समझने का प्रयास करिए। ऑफ द ग्लोबल साउथ वेयर, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यही करना है ना, वेयर इनफॉर्मेलिटी लिखेंगे, इनफॉर्मेलिटी और रैपिड माइग्रेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, है ना, डाइवर्सिटी लिखेंगे यहाँ पे, एंड सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी वेयर इनफॉर्मेलिटी, रैपिड माइग्रेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी प्लेज या प्ले dominant roles modern tools like GIS and spatial modeling
GIS and spatial modeling नाउ कम्प्लीमेंट। देखिए GIS एंड स्पेशल मॉडलिंग को अंडरलाइन कर लीजिए। मुझे मॉडल्स टूल्स में हम लिख सकते हैं, मॉडल टूल्स अर्बन सेंटर्स के लिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्लासिकल थ्योरीज, वही 3 थ्योरीज ही हैं क्लासिकल थ्योरीज में, परेशान नहीं होना है। टू क्रिएट की क्लासिकल किसको बोल रहे हैं? टू क्रिएट मोर एक्यूरेट accurate representations of urban realities, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हम नेक्स्ट में प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये कंप्लीट हो गया। 2 जो है सॉरी, कार्ल मार्क्स थे, है ना। कार्ल मार्क्स के बारे में आपने सुना होगा। तो मार्क्स व्यू ऑन पॉपुलेशन, इनका पॉपुलेशन पे भी क्या व्यू था, जो कि इन्होंने कहा था कि इज मोर ह्यूमनिस्टिक, है ना। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट एक्चुअल क्वेश्चन आस्क aspirants, so comment on it. This question demanding comment only. So 2015 में आया था ये और 10 मार्कर था, ठीक है। तो इसमें हम ले लिखेंगे कि पॉपुलेशन थ्योरीज हैव लॉन्ग अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। ओके, तो फिर लिखेंगे कि जो मालथूस थे वो उन्होंने पॉपुलेशन का, चलिए लिखते ही है ना, लिख के ही समझते हैं। Population theories have long attempted to explain the relationship between population growth and resource availability, ठीक है। अवेलेबिलिटी फिर लिखेंगे while मालथूस भी तो थे ना, मालथूसियन का ही नाम था, थॉमस मालथूस ने क्या बताया था कि जो परसीव्ड, है ना, इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो परसीव्ड हमारा पॉपुलेशन होगा एज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड क्राइसिस, परसीव्ड क्या होगा, perceived population as a cause of poverty and crisis तो इन्होंने बताया था जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स ऑफर्ड अ रेडिकली, है ना, रेडिकली डिफरेंट एंड मोर ह्यूमन सेंटर्ड व्यू एम्फेसाइजिंग। अच्छा, इतनी देर में अभी तक एक ही क्वेश्चन हो पाया। मोर सेंटर्ड व्यू एम्फेसाइजिंग, एक लाइन और लिख दें, लिखना तो नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना, बताया था आपको। द रोल ऑफ, आप नेक्स्ट पेज से लिखिएगा अगर ऐसा भरता है तो। रोल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स, इसको लिंक करें। रोल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स हो गया और क्लास रिलेशंस हो गया एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गया, एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी
और फिर यहाँ पे लिखेंगे कि नेक्स्ट पैराग्राफ है ये, तो लिखेंगे मार्क्स, 1 सेकेंड में पानी पे। ओके, मार्क्स पर्सपेक्टिव is considered ठीक है, मोर ह्यूमनिस्टिक है ना, more humanistic as per your question demand. Okay, so fulfill the question demand. So more humanistic as it shifts the blame for, ठीक है, blame for what, poverty है ना, poverty and suffering away, blame for poverty and suffering away, and suffering away from the people and population growth, people and population growth, and instead focuses on capitalism, then exploitation, and social injustice, ठीक है। तो इतना हमने क्लियर लिख लिया है कि ये क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक डायग्राम बना के समझाने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हम एक पावर्टी साइकिल बना लेते हैं कि ये जो ग्रोथ है इसकी पावर्टी साइकिल है क्या एक्चुअल में। तो चलिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे और समझते हैं। जैसे ये हमने बनाया, ठीक है, तो इसमें हमने, दिख रहा है ना, ठीक है, जूम कर दें, हाँ, तो ठीक है, तो इसमें हमने बनाया पावर्टी साइकिल। चलिए ये क्वेश्चन तो पूरा नहीं हुआ है, पर ये डायग्राम बना के ये सेशन एंड करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास से मार्क्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और उसके की आइडियाज़ को समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग थ्योरी भी लेके चल रहे हैं कि जो जो पढ़नी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मार्क्सियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इनका पूरा पॉवर्टी साइकिल ही बता देते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन लिख देंगे। फिर यहाँ पे नीड टू इंक्रीज मोर हैंड्स, 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 देन पावर्टी एक पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद लेंगे, नेक्स्ट है लॉस इनकम, है ना, या इनकम लॉस भी बोल सकते हैं, लॉस इनकम, है ना। तो फिर डिक्रीज द वेजेस फर्दर, फिर डिक्रीज हो जाएंगी वेजेस, डिक्रीज द वेजेस फर्दर, ठीक है, डिक्रीज द वेजेस फर्दर, बट अगेन इंक्रीज द नंबर ऑफ हैंड्स, ठीक है, अगेन इंक्रीज द नंबर ऑफ हैंड्स। और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इनका जो पॉवर्टी साइकिल था और क्या था, जैसे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है तो यहाँ पे हो जाएगा सरप्लस ग्रोथ आप सरप्लस लेबर से ही तो ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे ग्रोथ एक बार लिख दिया है तो यहाँ पे आप लेबर लिख लीजिए, सरप्लस लेबर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देंगे डिक्रीज इन रियल वेज,
डिक्रीज इन रियल वेज, डिक्रीज इन रियल वेजेस हो गया, ठीक है। तो ओके, तो ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट इसको थोड़ा सा हाँ ठीक है, इसका हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट में आएंगे मार्क्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में आएंगे, ठीक है। हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं। वी नेक्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट होगी मोस्ट प्रोबेबली कल ही हो सकती है, इसलिए हम डेट नहीं डाल रहे। जब हम स्टार्ट करेंगे तब से हम इसकी डेट डालना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो की आइडियाज़ इसमें लिखने होंगे हमें, तो ये नेक्स्ट क्लास से होगा एस्पिरेंट्स। तो की आइडियाज़ हो गए ये हमारे, है ना। तो इसमें भी यही आस्पेक्ट लिखेंगे, फिर इसमें मार्क्स पर्सपेक्टिव लिखेंगे, ठीक है। मार्क्स पर्सपेक्टिव, मार्क्स पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है। तो आस्पेक्ट में हो गया, जैसे यही लिख के छोड़ देते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया। फिर यही रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, फिर लेबर एंड कैपिटल लिखेंगे, फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी लिखेंगे, फिर एजेंसी ऑफ द पुअर लिखेंगे। फिर उसके बाद ये कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद हम कंपैरिजन में आएंगे, जिसमें मार्क्स और माल्थुसियन का कंपैरिजन होगा। फिर एग्जांपल्स लिखेंगे इलस्ट्रेटिंग मार्क्स व्यू। फिर जोग्राफर्स एंड स्कॉलर्स इसमें सपोर्ट में जो जो थे, जैसे डेविड हार्वे थे, गुरनार मेडल थे, है ना, और अमर्त्य सेन भी थे। फिर उसके बाद इसका मार्क्स का क्रिटिसिज्म करेंगे, देन कंक्लूजन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। एंड this video is continue for next session, so prepare optional as well as you can. Okay, so okay, so thank you.